बड़ी बाजी के गंदे और मैले हाथ देखकर रोमा से रहा ना गया। सदियों पुरानी हाथ के नाखूनों में और पैरों में फंसी हुई मैल निकलवाने का हल रोमा ने तलाश कर ही लिया। रोमा ने बाजी पर चढ़ाया बहुत ही बड़ा एहसान। क्या एहसान, इस पे बात करेंगे। मैं कहती हूँ कि वड्डी बाजी ने तो यूके वालों की नाक ही कटवा के रख दी। वो कहते हैं ना, गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना। गोरी, डर तुझे किसका है, तेरा तो रंग गोरा है। पल्लो भी अपने गोरे रंग से फायदा उठाती है। लेकिन आज सारी गलाजत के पोल खोल दिए हैं रोमा ने। हम सुनते थे कि यूके यानी कि जो अंग्रेज लोग होते हैं वो गंदे होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि पाकिस्तानी में भी यूके में जाके ये जो है वो गंदे और गलीज हो जाते हैं। आज सारी खूबसूरती के पोल खुल गए हैं जी, धज्जियां उड़ा के रख दी हैं रोमा ने अपनी वड्डी बाजी की सफाई सुथराई की। ठीक है, तो इसी पे करते हैं बात। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो उठा लिया बाजी ने चिट्टे रंग से बड़ा फायदा। रंग गोरा बेशक है, पर स्किन के ऊपर कोई शाइनिंग नहीं है, कोई ग्लो नहीं है, कोई वो कहते हैं ना कि भाई वो लगाती हैं बेस बूस जो लगा लगू के फिर वो क्या कहते हैं वहाँ पे ब्लशन लगा के, तो बाजी जो है वो अपनी हुस्न में निखार पैदा कर लेती हैं। लेकिन हाथ और पाँव का शायद बाजी ने ज़िंदगी में इस पे 1 रुपया नहीं लगाया, क्योंकि बाजी का उसूल है चमड़ी, वो कहते हैं ना, दमड़ी ना जाए चमड़ी जाए, दमड़ी ना जाए। बाजी जो है ना वो अपने पल्ले से कुछ नहीं लगाती। ज़्यादा से ज़्यादा कहीं जाना हो, किसी शो में इनवाइटेड हो या किसी भी जगह पे जाना हो, तो वड्डी बाजी क्या करती हैं, सिर्फ और सिर्फ कलर करवाती हैं। कलर या ज़्यादा से ज़्यादा हल्का फुल्का हाथ अपने फेस पे लगवा लेती हैं, जिसपे मतलब कि पैसे जो हैं वो कम से कम लगें। कभी हमने नहीं देखा कि मुहतरमा जो हैं वो प्रॉपर सैलून से कोई ट्रीटमेंट अपना करवा रही हूँ, अपनी स्किन केयर करवा रही हूँ। ना 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 ना, क्योंकि कहते हैं ना, चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए। मुझे समझ नहीं आता कि इस वड्डी बाजी ने इतना पैसा कहाँ लेके जाना है। वो बेचारी फरारिंद की हालत देखी है आप लोगों ने, कितनी वो बीमार हो गई है, कितनी उसकी तबीयत ख़राब है। ज़ाहिर बात है, अब उम्र भी बढ़ रही है, बढ़ती उम्र के साथ 100 बीमारियां लग जाती हैं। वड्डी बाजी का भी अब जो है ना, वो क्या कहते हैं ना कि बस अगले 5-7 साल में आप देखिएगा यही हाल हो जाना है, क्योंकि भाई बढ़ती उम्र के साथ और फिर इतने खाने हैं, ऑयली खाने, और इतने क्या कहते हैं कि मुरगन ग़िज़ाएँ खा खा के तो वैसे ही इंसान का बेड़ा गर्क हो जाता है। और आहिस्ता आहिस्ता मैं ये फ़ील कर रही हूँ कि हमारी पल्लो मासी का वेट बढ़ता जा रहा है और फेस की जो स्वेलिंग है वो उतरने का नाम नहीं ले रही। बहरहाल जी, मैं टॉपिक से हट गई हूँ। टॉपिक हमारा ये है कि वड्डी बाजी के भालू जैसे जो हाथ हैं, वो जो वाइट कलर का भालू होता है ना, वो बर्फानी रीछ जैसे जो हमारी पल्लो मासी के हाथ हैं, और उनके ना उन हाथों के नाखूनों में सदियों पुरानी फंसी हुई मैल किसने निकलवाई? रोमा ने। भाई रोमा, तुमने तो बड़ी बाजी पे, बाजी वैसे तो एहसान चढ़ाती है सब पे, लेकिन इस बार रोमा बाजी ले गई। रोमा ने बड्डी बाजी को घर में दिलवाई सर्विसेज, जो मैंने शुरू में पिक्चर्स भी शेयर की हैं। भाई सैलून वाले घर आए थे स्पेशली। रोमा ने जब देखा कि भाई मैं भी यूके से आई हूँ, बाजी भी यूके से आई है, बाजी इतने गंदे हाथ लेके जब जाती है कहीं भी मेरे साथ, तो लोग क्या कहेंगे कि ये किस तरह की बड्डी बाजी है, किस तरह की है ये पलवशा है। यूके में रहकर भी अपने हाथ और पाँव की हिफाजत नहीं करती। कितने गंदे और मैले हाथ हैं, कितनी इनमें गलाजत फंसी हुई है। तो उस बेचारी ने घर में बुलवाया सैलून, मतलब सैलून वालियाँ हैं, जिन्होंने आके एक एक मन का जो हाथ है और एक एक मन का जो पाँव है पल्लो मासी का, उसकी की खूब छिलाई मुछाई सफाई सुथराई, खूब नाखूनों से निकाला गंदा गंदा मैल, और खूब जो है वो क्या कहते हैं गर्म पानी में रख रख के उसको खूब वो सारे डिटर्जेंट डाल के उसकी खूब चित्रोल की, खूब धुलाई शुलाई की, और फिर जाके उसमें से कोई साफ़ सुथरे, पत्नी बेचारियों के कितने घंटे लगे होंगे, फिर जाके जो है वो उसमें से साफ़ सुथरे हाथ निकले हैं। तो वड्डी बाजी जो है वो रोमा का शुक्रिया अदा कर रही हैं। तो मैंने कहा क्यों ना फिर हम भी शुक्रिया अदा करें, शुक्रिया तो बनता है ना, है। मुझे समझ नहीं आती इस बंदी की कि भाई जब तुम इतने महंगे महंगे कपड़े पहन सकती हो, हाँ फिर आप कहेंगे ये महंगे महंगे कपड़े कौन से ये पल्ले से लेती है, ये तो मुफ्त में लेती है। लेकिन यूके में बेचारी को पोलर की सर्विसेज जो हैं वो मुफ्त में मिलती नहीं है। तो यही वजह है कि वो 1 रुपया भी अपने ऊपर लगाना गवारा नहीं करती। कंजूसी, नहायत कंजूस, नहायत कंजूस। और पाकिस्तान आते हुए भी उसने मैनी पैडी करवाना गवारा नहीं किया। मतलब कि बंदा जा रहा हो और बंदे को पता हो कि हमने जाके पाकिस्तान की शान में इजाफा करना है, मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, मैं यूके को वीरान करके जा रही हूँ और लोग मेरी राहों में अखियाँ बिछाए बैठे हैं। जैसे ही मैंने पाकिस्तान लैंड करना है तो आगे हज़ारों लोग जो हैं वो फूलों के हार लेके, गजरे लेके, गुलदस्ते लेके खड़े होंगे। तो वो जब देखेंगे कि कितने गंदे इस औरत के हाथ और पाँव हैं, तो क्या इमेज बने वो रह जाएगा यूके का, है।
लेकिन इस बंदी को कोई परवाह नहीं, बस ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੂੰਹ ਲਸ਼ਕਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆਉਣਾ, ਫਿਲਟਰ ਲਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਈ, ਉੱਤੇ ਬੇਸਬੂਸ ਥੱਪ ਲਾਉਣੀ, ਥੱਪ ਕੇ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਲਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ। बस बोधा होना चाहिए, वाल कट्टे होने चाहिए, वाल लंबे नहीं होने चाहिए, ही मॉडर्न लगना है, ठीक है। तो फिर महंगे तो महंगा जोड़ा पाना है जोड़ा मुफ्त च मिलना है, ठीक है। खुद आपने देखा कि मुहतरमा गीगा मॉल गई, आप नोट कर लें कि कोई मुहतरमा ने ख़ास शॉपिंग नहीं की, 2 चक्कर लगा चुकी हैं। एक जो चक्कर लगा उसमें भी कुछ खास चीज़ खरीदी नहीं, और दूसरे चक्कर में क्या किया, सिर्फ और सिर्फ कुछ चीज़ें थी जो रिटर्न करनी थी, जो पसंद नहीं आई या वल्लाह आलम क्या हुआ बस। लेकिन जब से आई है ना, बीबी के वारे न्यारे हो गए हैं। पाकिस्तान में आते ही मुहतरमा के वारे न्यारे हो गए हैं जी। एक कहीं से कपड़े मुफ्त में आ रहे हैं, कहीं से पोलर की सर्विसेज जो हैं वो फ्री में मिल रही हैं, हाथ पाँव गोरे करवा रही है, नाखनों से मैल निकलवा रही है, कहीं पर नरमो मुलायम बिस्तर आ रहे हैं, कहीं पे बस नहीं आया तो अबू जी तो पजामा नहीं आया, अबू जी के कपड़े नहीं आए। पता नहीं लोग सारे कित्थे सुते पे, उन्होंने समझ क्यों नहीं आती कि अबू जी के वास्ते भी बई बीबी कपड़े नहीं खरीद सकती हैं, बेचारी बड़ी गरीब है भाई। एक शर्ट चेक वाली और एक वो पजामा गरम और उसके ऊपर शर्ट, और मुझे समझ नहीं आ रही कि अबू जी ओही पाई जाते हैं तो ओही लाई जाते हैं, ओही पाई जाते हैं तो ओही लाई जाते हैं शर्टा, पर पजामा नहीं पिछले 10 दिनों तो बदलिया। मुझे मैं सोच रही हूँ कि जो नादी बाजी नहीं सी आई है, शहजादी बेटी नहीं सी आई अबू जी दी, तो अबू जी तुसी कपड़े नहीं से पाते, या वो सारे कपड़े धोने वाले पड़े हुए हैं रोमा जी, कि आपने कसम खा ली है कि जितने दिन बाजी जी ने रहना है, बाजी जी का दिया हुआ पजामा और शर्ट ही अबू जी ने पहननी है, उसके अलावा अबू जी कुछ भी नहीं पहन सकते हैं। बड़ी अजीब सी बात है, मेरी तो समझ से ये बात बाहर है। बहरहाल जी पाकिस्तान में तो भाई मौजें ही मौजें हैं हमारी पल्लो मासी की। यूके वाले तो बेचारी को कुछ भी फ्री नहीं देते, वहाँ पर बैठ के भी इसको पाकिस्तानी ही फ्री चीज़ें भेजते हैं, और यहाँ पर भी आई है तो पाकिस्तानी ही इसको फ्री में चीज़ें भेज रहे हैं। लेकिन वहाँ पर तो कलर करवाने जाती है ना, तो भी पल्ले से पैसे लगा के कलर करवाती है, और फिर क्या कहती है कि मैं तो जेड़ा काम करनी है मैं पहले पैसे लेनी है, मैं खाण दे भी पहले पैसे लेनी है, मैं कपड़े पाने दे भी पहले पैसे लेनी है। तो बीबी यूके वाले तो तुम्हें मुंह नहीं लगाते हैं, ये भी तो देखो ना बीबी जी, ये पाकिस्तानी बुद्धू हैं जो तुम्हारा वो क्या कहते हैं फंड स्टाइल, जो चीज़ों को प्रमोट करने का एक मरासी स्टाइल है तुम्हारा, उसको पसंद करते हैं, जिसकी वजह से तुम्हें इतनी सारी चीज़ें पाकिस्तान से यूके भिजवाने पे बेचारे मजबूर हैं, क्योंकि तुम्हारा अंदाज़ ही निराला है, तुम्हारा अंदाज़ ही अनोखा है। ऐसा अंदाज़ हमने किसी अपनी ज़िंदगी में पहले नहीं देखा जो तुम्हारा है। तो यही वजह है कि तुम्हें फ्री में पाकिस्तानी जो है कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं, देते रहते हैं, क्योंकि उनके बिज़नेस उन बकौल तुम्हारी वजह से चलते हैं। तो बीबी जी जो हैं वैसे तो बज़ाहिर बड़ी आपको लगती हैं, कभी साफ़ सुथरी हैं, बड़ी अच्छी हैं, बड़ी सोहनी हैं, यहाँ तक कि एक लड़के ने कह दिया था कि मुझे तो इन आंटी जैसी ही दुल्हन चाहिए, मुझे तो ऐसी ही आंटी चाहिए, इस तरह की आंटी मुझे मिलेगी तो मैं शादी करूँगा, नहीं तो मैंने शादी नहीं करनी। तो ज़रूरी नहीं होता कि आपको बज़ाहिर चमकते दमकते जो चेहरे नज़र आ रहे हों वो उनके दिल भी साफ़ शफाफ हों, या वो वैसे भी साफ़ सुथरे हों, क्योंकि सिर्फ चेहरे को चमकाना या साफ़ सुथरा नज़र आना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। असल बात तो है अपने अंदर की सफाई करना, जो नहायत ही मुश्किल काम है, जो मतलब कि ये कर नहीं सकती। जो अल्लाह की नाफरमानी वाले काम करते हैं, आप मुझे बताएं कि उनके दिल कितने काले और स्याह होंगे। अल्लाह ने औरत को चादर और चारदीवारी में रहने का हुक्म दिया है, लेकिन ये वो ख़वातीन हैं जो 60+ मतलब 60 की तो होंगी, चले 60 की ना भी हो तो 55 की तो होंगी, या इससे ऊपर की तो होंगी ना। तो अब ये उम्र होती है, इस उम्र में कि हमें हमारे अंदर एक खौफ खुदा पैदा होता है, और हम चाहते हैं कि बस हमने अपनी ज़िंदगी गुजार ली, हमने बहुत दुनिया में वक्त गुजार लिया, तो अब हमने आखिरत की सोचनी है। लेकिन जी ना ना ना, ये वो खातून है, ये वो ख़वातीन हैं जिनको पैसा कमाने की ऐसी लत लगी है ना कि ये अपनी आखिरत को बिल्कुल भूल गई हैं। ठीक है आप सोशल मीडिया पे काम करें, पैसा कमाएं, हम ये नहीं कहते, लेकिन जैसे जैसे पैसा आता जा रहा है ना, वैसे वैसे मतलब कि पर्दा ख़त्म होता जा रहा है। पहले दुपट्टा गले में होता था, फिर अब गले से सिरक के जो है वो कंधे पे चला गया है, अब कंधे से आहिस्ता आहिस्ता सिरक के जो है वो हील की नोक के नीचे तक चला गया है। और आप अगर इनकी फ़िज़ीक देखें तो आपको अंदाज़ा हो कि अल्लाह माफ़ करे, इस उम्र में और इस फ़िज़ीक में इस तरह की जो शौक़ मिजाजियाँ हैं, या इस तरह अपने आप को एज ए मॉडल पेश करना कितना अपने आप में एक अजीब सी चीज़ है। बहरहाल जी ये था आज का वीडियो, पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में अपने याद रखना है। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।